कनिष्क महान का नाम भारत के इतिहास में एक ऐसे सम्राट के रूप में दर्ज है जिसने न सिर्फ तलवार के बल पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि कला, संस्कृति और धर्म को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वह पहली सदी ईस्वी के अंत या दूसरी सदी की शुरुआत में कुषाण साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे। कनिष्क का साम्राज्य विशाल था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर भारत और मध्य एशिया के बड़े हिस्से पर उनका नियंत्रण था। उनकी राजधानी पुरुषपुर आज का पेशावर थी, लेकिन उन्होंने मथुरा को भी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। सैन्य दृष्टि से कनिष्क एक महान विजेता थे। उन्होंने उत्तर भारत में कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और रेशम मार्ग, सिल्क रोड पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इस मार्ग पर नियंत्रण ने उन्हें अपार धन और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई, लेकिन कनिष्क की असली महानता उनकी सांस्कृतिक दृष्टि में थी। उनके शासनकाल में गंधार कला का अद्भुत विकास हुआ, जहां ग्रीक, रोमन और भारतीय शैलियों का संगम दिखाई देता है। बुद्ध की मूर्तियों को पहली बार मानवीय रूप में सुंदर वस्त्रों और भावपूर्ण चेहरे के साथ गढ़ा गया। धर्म के क्षेत्र में भी कनिष्क ने गहरा प्रभाव छोड़ा। वह बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के समर्थक थे। उनके शासन में कश्मीर में एक विशाल बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ, जिसमें महायान विचारधारा को संहिताबद्ध किया गया। कनिष्क के संरक्षण में बौद्ध धर्म न केवल भारत बल्कि चीन, मध्य एशिया और सुदूर पूर्व तक फैल गया। आर्थिक रूप से उनका साम्राज्य व्यापार से समृद्ध था। उनकी स्वर्ण मुद्राएं, जिन पर ग्रीक और भारतीय देवताओं की छवियां अंकित थीं, उस समय के वैश्विक सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक है। कनिष्क का शासन इस बात का प्रमाण है कि एक शासक केवल युद्ध और विजय से महान नहीं बनता, बल्कि संस्कृति, धर्म और कला के संरक्षण से भी इतिहास में अमर हो जाता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कुषाण साम्राज्य का पतन किन कारणों से शुरू हुआ। अगर आपको इतिहास आसान और दिलचस्प लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ जुड़े रहें।